Oh, hello everyone. I just wanted to talk about this specific topic which I think has been ignored by the mainstream people and no one actually talks about the stuff. So I actually wanted to throw some light on the split in our minds. So basically मतलब इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा यही मोटिव है कि कोई बना नहीं रहा है इस तरीके की वीडियोस और काफी लोग हैं जो इससे काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि भाई क्या दिक्कत हो रही है हमारे साथ. सो आई बेसिकली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक टॉपिक. तो अगर मैं बेसिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो ये बस उसके बारे में है कि हम सबके साथ ही होता है काफी बार लाइफ में when our brain is just split in two fractions and that are pretty opposite to each other. एक फ्रैक्शन कुछ करने के लिए बोल रहा है और जो दूसरा फ्रैक्शन है वो कुछ और करने के लिए बोल रहा है और दोनों अपोजिट हैं आपस में. और इस सब के बीच में क्या दिक्कत होती है कि वी आर रियली कंफ्यूज्ड कि हम किस तरफ जाएं. और ये एक्सट्रीम केसेस में मतलब मैं अपने हिसाब से बता सकता हूँ जो मेरे साथ हुआ है कि वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग द वन साइड ऑफ योर स्प्लिट, आप एक तरीके के थॉट्स पे एक्ट करना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप दूसरा वाला फ्रैक्शन ज़्यादा बढ़िया है. लेकिन जब आप दूसरा फ्रैक्शन ट्राई करते हैं तो आपको लगता है पहले वाला बढ़िया है. मैं बस इस सब के बारे में मतलब थोड़ी बात करना चाहता था. दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो. अगर हम सबसे पहले रूट कॉज की तरफ जाएं तो इट ऑल स्टेम्स अबाउट एक्चुअली अबाउट हाउ वी फंक्शन एज ह्यूमन बीइंग्स एंड व्हाट आवर कोर इज. तो बेसिकली जैसे ये आप देख सकते हैं कि दिस इज यू. सो एवरी ह्यूमन बीइंग्स basically human homo sapien has a core, and it is quite what I can say is exclusive thing to humans because इतने complex हैं हम लोग कि that we actually have a core which is built of many different things. अगर आप कोई और let's say any you take any animal, तो वो इतने complex नहीं होते जितने human beings हैं. और हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसी की वजह से ये सब चीज़ें, ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज बेसिकली हमारे लाइफ में आती हैं. अगर हम इसकी तरफ थोड़ा और डीप डाइव करें तो बेसिकली एनी ह्यूमन बीइंग हैज अ कोर which consists of things like negotiables, non-negotiables, his morals, and how basically he thinks the world works, or how he thinks he should act, what are his desires, what he loves to do. और बेसिकली ये इसमें मैं बता दूं कि इट्स बिल्ड ऑफ टू थिंग्स बेसिकली, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस. दोनों चीज़ें जो कि आप बिलीव करते हैं. हो सकता है कि कॉन्शियसली आप ऐसा बिलीव करते हो कि मतलब यू वांट टू बी द आइडियल मैन, दैट्स इट. बट हो सकता है सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ये आइडिया हो कि द पीपल हु डू ड्रग्स एंड दैट सॉर्ट ऑफ पार्टिंग कल्चर इट्स कूल टू यू. तो एक्चुअली में आप बिलीव वो कर रहे हैं जो कि आपके सबकॉन्शियस में है. और हो सकता है कई बार हमें उसकी अवेयरनेस नहीं होती और कॉन्शियसली हमें पता नहीं होता, तो उसको भी इन अकाउंट लेके चलें. बेसिकली इन दोनों चीज़ों जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है उसको मिला करके आपके जो बिलीव्स हैं और ये सब चीज़ें बेसिकली नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल्स, योर मॉरल्स, योर कोड ऑफ कॉन्डक्ट, थिंग्स यू बिलीव, थिंग्स यू डोंट बिलीव, थिंग्स यू वांट, डिजायर्स, ये सब चीज़ें आप कोर में मान सकते हो अपने बेसिकली कोर में. एंड इट्स बेसिकली हाउ यू ऑपरेट, आप कैसे एक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें काफ़ी हद तक डिपेंड होती हैं. अब अगर हम थोड़ा और डीप जाएं, जैसे कोई भी अगर टीनेजर ग्रो होता है स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, तो इनिशियल ईयर्स में व्हाट आई हैव सीन बेसिकली, तो जब आपका कोर डेवलप हो रहा होता है, व्हेन यू आर जस्ट ट्राइंग टू लाइक लर्न हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं. तो काफ़ी बार ये सब चीज़ें भी होती हैं कि बेसिकली व्हाट आई हैव बेसिकली एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ कि कोई भी ये नहीं चाहता कि आपका जो कोर है वो यूनिफाइड रहे. कोर यूनिफाइड होने से मेरा क्या मतलब है कि आप बेसिकली अपने लिए मतलब आप बेसिकली क्लियर्ड है अपने माइंड में कि आपको
आपके क्या नेगोशिएबल्स है, क्या नॉन नेगोशिएबल्स है, यू आर बेसिकली क्लियर इन दैट। और आपके दिमाग में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, जो कि मैं स्प्लिट की बात कर रहा था, जो कि पूरा ये वीडियो है। यू डोंट हैव एनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन। और बेसिकली ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जैसे अगर हम देखें कि सोसाइटी कभी भी आपको वो चीज़ें करने नहीं देगी जो कि आप करना चाहते हैं अंदर से। और वहाँ पे भी एक स्प्लिट क्रिएट होगा, आपके दिमाग में एक फ्रैक्शन क्रिएट होगा कि या जो सोसाइटी बोल रही है वो सही है, या जो मेरी गट फीलिंग कह रही है वो सही है। उसी तरीके से खासकर इंडियन पेरेंट्स का तो मैंने ऐसा ही देखा है कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसको मतलब उसका ऑपोजिट ही होगा। और उनका तो काफ़ी बड़ा एक रोल है, स्पेशली कोर को ब्रेक करने में, किसी भी आदमी को इंटरनली ब्रेक करने में। कि व्हाट बेसिकली दे विल डू इज कि मतलब आपको गैसलाइट टाइप करेंगे कि जो आप बोल रहे हो वो गलत है। आप कोई कॉन्फ्रंटेशन करोगे, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है, जो कि एक स्किल है विच यू मस्ट हैव। तो अगर आप कभी भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वो तो सही नहीं जाने वाला। वहां से भी काफी बार हमें ऐसा लगता है फ्रॉम आवर चाइल्डहुड कि भाई हम जो सोच रहे हैं वो गलत है। और लेकिन हमारे गट को पता होता है क्या सही है और क्या सही नहीं है। उसी वजह से एक फ्रैक्शन क्रिएट होता है और आपका कोर यूनिफाइड नहीं रहेगा। उसी तरीके से मैंने ये भी देखा है कि एज यू ग्रो अप, एज यू मैच्योर, यू सी फेलियर्स इन लाइफ, और देन यू एक्चुअली सी हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, और हाउ द सोसाइटी इज सो हिपोक्रिटिकल। कि जो बंदा सक्सीड कर रहा है सिर्फ उसी की चलेगी, और सिर्फ आपके सक्सेस में आपको देखा जाएगा। वो सब चीज़ें भी जब आप देखते हैं कि हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, और आपके बुरे टाइम में कोई भी आपके साथ नहीं है, एंड यू हैव टू फाइट इट आउट अलोन, तो उस हिसाब से भी आपको ऐसा लगता है कि यार जो चीज़ें मुझे बताई गई थी। और इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, तो इसको मतलब बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव में नहीं बांधा जा सकता। दिस कैन ऑल्सो बी सीन इन द फॉर्म ऑफ लाइक रिलीजन में हमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो कि मॉडर्न कल्चर में अब हम देख रहे हैं कि रिलीजन कुछ और बोल रहा है और पेरेंट्स कुछ और ही बोल रहे हैं इंटरप्रेट करके, जहाँ से उनका फायदा हो सके तुम्हें कंट्रोल करने में। और जो रियलिटी है वो बिल्कुल ही अलग है। तो इस सब में क्या होता है कि अ पर्सन रियली डजंट नो कि भाई अब मैं क्या करूं, सो व्हाट शुड आई डू। सो बेसिकली ही डजंट हैव हिज स्कोर एज इंटैक्ट। उसको पता ही नहीं लग पा रहा है कि भाई अब मैं करूं क्या, क्या ना करूं। और उसी तरीके से अगर हम थोड़ा बहुत देखें कि आपने कोई बुक पढ़ी, उसमें आपने कुछ चीज़ें पढ़ी, वहां से आपका नॉलेज आई, या फिर आपने खुद के एक्सपीरियंसेस करे, आप दुनिया में गए, और जो भी चीज़ें आपको बताई गई थी या फिर जो भी चीज़ें आप बिलीव करते थे, वो सब ऑपोजिट निकलता जा रहा है जो कि आपको सिखाया गया है। और या फिर जो आप बिलीव करते हैं कि भाई ये सही होना चाहिए कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, तो एक स्प्लिट क्रिएट होता है। तो बेसिकली उस स्प्लिट का जहाँ तक मुझे समझ आया है कि सबके अपने अपने फायदे हैं। अगर बेसिकली योर कोर इज यूनिफाइड, तो बेसिकली ये होगा कि भाई तुम अपने लिए स्टैंड लोगे। सबसे बेसिक यही चीज़ है कि यू विल टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, और तुम अपने पॉइंट से पीछे नहीं हटोगे। एंड यू जस्ट बिलीव कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ सही है, एंड यू विल फाइट इट आउट। कोई भी एक्चुअली सोसाइटी का तो समझ आता है कि दे रियली डोंट वांट कि भाई अगर ऐसे आदमी आएंगे जो कि पूरे सोसाइटल फ्रेमवर्क को ही चैलेंज करेंगे कि भाई ये चीज़ें ऐसे क्यों हो रही है, ऐसे क्यों नहीं हो सकती। सो दे विल बेसिकली ट्राई टू इम्पोज इट ऑन यू, जो कि मैं इस पार्ट में बोल रहा हूँ। दे विल ट्राई टू इम्पोज कि भाई नहीं ऐसे ही होना चाहिए, जो पूरी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। भले ही वो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स के लिए ठीक ना हो, लेकिन उसी को इम्पोज किया जाता है। उस चक्कर में भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। सो बेसिकली अगर हम इसको सिंपल में देखें कि जो आपका गट बोल रहा है वो कुछ और है, और जो आपने नॉलेज एक्वायर करी है वो काफ़ी हद तक मैच करेगी आपके गट के साथ, इफ़ यू एक्चुअली नो व्हाट योर गट फीलिंग इज सेइंग, एंड हाउ बेसिकली द गट वर्क्स। कि आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि अब मैं करूँ क्या, मैं गट की सुनूँ या जो मुझे बताया गया है उन सब की सुनूँ। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। उसकी वजह से बेसिकली एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा आपके माइंड में। और ये सब काफ़ी सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। सो बेसिकली इसकी वजह से क्या होगा कि अगर बेसिकली आप ऐसा कर रहे हो कि जो आपका गट है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस की बात नहीं सुन रहे हो, एंड व्हाट यू बिलीव, एंड हाउ यू सी द वर्ल्ड, जो आप बिलीव करते हो,
चीजें दुनिया के बारे में, इफ यू आर नॉट एक्चुअली एक्टिंग ऑन हाउ यू बिलीव, और आपके ऊपर चीजें इम्पोज की जा रही हैं फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर सोसाइटी, उसकी वजह से एक्चुअली में एक हॉलो चीज क्रिएट होती है कि बेसिकली जो आदमी है वो अपने आप में ही फंस करके रह जाएगा, और बेसिकली ही इज एमेबल, एग्रीएबल, आप हर चीज में एग्री करोगे क्योंकि आपका बेसिकली जो सेल्फ बिलीफ है वही शैटर हो जाएगा जब आप उस आवाज को नहीं सुन रहे, जब आप अपने गट को नहीं सुन रहे। बेसिकली आपका गट काम ही नहीं कर रहा उस तरीके से जिस तरीके से उसको करना चाहिए, क्योंकि आप उसकी आवाज़ सुन ही नहीं रहे हो। आप जो भी सोसाइटी ने कहा या पेरेंट्स ने कहा, उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो बजाय कि आपके एक्चुअल एक्सपीरियंसेस, जो आपका गट बोल रहा है, जो कि आपने फेलियर से सुना है। तो उससे काफ़ी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस बोल सकते हैं, वो क्रिएट होता है। तो बेसिकली व्हाट आई हैव सीन इज, ऐसे बंदे खासकर जो आपने देखे होंगे कि वो एक्चुअली आर वेरी लाइक शाय, और ये बहुत मतलब सोसाइटी में इसको काफी मतलब अंडर द टेबल कर दिया जाता है, लेकिन इट्स एक्चुअली नॉट अ गुड ट्रेट। अभी इसको इंट्रोवर्ट से हम लोग नहीं कर सकते रिलेट, क्योंकि इंट्रोवर्ट इज बेसिकली अ डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप। कि अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि भाई इट्स रियली अ वेस्ट ऑफ माई टाइम टू टॉक टू दीज गाइज और इंटरेक्ट, who are actually not at my level, वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो वो एक अलग पर्सनैलिटी टाइप है। लेकिन एक चीज होती है जैसे शाइनेस, और बेसिकली ये भी आपके चाइल्डहुड से ही डिराइव होगी, जो कि आपके मतलब चाइल्डहुड में जैसे ट्रॉमा वगैरह हो जाता है, उस चक्कर में आप काफी ज्यादा एक शट इन टाइप के बंदे हो जाओगे, और आप वो सब चीजें मानना शुरू कर दोगे जो कि बाहर से सोसाइटी ने कही या पेरेंट्स ने कही। उस चक्कर में आप कभी भी अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाओगे ढंग से। जो आप चाहते हो कि भाई आप ये करो, करियर में करो, वो आप कभी नहीं कर पाओगे। और आप हमेशा एक वो वाले इंसान बन के रह जाओगे कि हु इज लाइक द डिपेंडेबल वन। आपको जॉब में ज्यादा काम दिया जाएगा क्योंकि आप स्टैंड तो ले नहीं पा रहे अपने लिए। और बेसिकली ये काफी और चीजों में भी दिखेगा आपको अपनी जिंदगी में, व्हेन योर कोर इज ब्रोकन, तो ये काफी और चीजों में भी रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे आपको एक्चुअल में ये नहीं पता होगा कि हाउ डू यू सेट बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आप अपने कोर की तो बात ही नहीं सुन रहे हो। जो आपने सीखा एक्चुअल में अपनी जिंदगी में, जो कि आप सोच रहे हो कि होना चाहिए, आप वो सब चीजें कर ही नहीं रहे हो, यू आर एक्टिंग क्वाइट दी ऑपोजिट। उस वजह से भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। उसी तरीके से मतलब आपका हमेशा हर रिलेशनशिप में हो या डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, हर बार नेगोशिएशन में आप ही लूज करोगे। और अगर एक ओल्ड सेटिंग में देखा जाए तो आप एक वो आदमी बन जाओगे जो कि बस लोगों की बात मानता है, यू आर बेसिकली अ पेजेंट नॉट अ किंग। और ऐसे लोग काफी इजी होते हैं मैनिपुलेट करने में, क्योंकि उनका कोर ही इंटेक्ट नहीं है, और वो जानते ही नहीं है कि भाई क्या है, व्हाट शुड आई डू। आई ऑलवेज, अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, ऑलवेज द गट इज सुपीरियर टू एनीथिंग इन योर लाइफ। बेसिकली जो गट, आपकी गट फीलिंग है और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमेशा एक मतलब आपको उन्हीं की सुननी चाहिए। बाकी जो भी बोल रहा है उसकी नहीं सुननी चाहिए। इट्स व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट इन माई लाइफ। तो बेसिकली जब आप के साथ ये सब चीजें होती हैं फ्रॉम चाइल्डहुड, एंड यू स्टार्ट सप्रेसिंग योर ओन साइड, उस चक्कर में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आपके दिमाग में, और उसकी वजह से ये सब चीजें होंगी, और इन सब की वजह से इन आउटर वर्ल्ड you will always get like manipulated or like taken advantage of। और ये कुछ और चीजें भी आपके साथ होंगी, जैसे you will always be like an overthinking person। और as a man, what I think is overthinking is quite feminine trait। मतलब खासकर मतलब लड़कियां ज्यादातर इतना मतलब सोच पाती हैं। लड़के हमेशा बाइनरी में रहते हैं कि 0 1, ये करना है या नहीं करना है, बात खत्म। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यू विल ऑलवेज बी ओवर थिंकिंग बिकॉज दिक्कत तुम्हारे कोर में है। और यू विल ऑलवेज बी लाइक ओवर थिंकिंग कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि आप खुद की गट की बात नहीं सुन रहे हो, तो योर सेल्फ बिलीफ विल ऑलवेज बी शैटर्ड। आप किसी को ही ट्रस्ट नहीं करोगे, सेल्फ ट्रस्ट ही नहीं होगा आपके अंदर। उस चक्कर में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा कि यार मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। उस चक्कर में एक्चुअल में क्या होगा कि डिसीजन टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है, बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड दिस इज व्हाट आई हैव फेस्ड इन माई लाइफ। या आप कोई भी डिसीजन ले ही नहीं पाओगे कभी भी जिंदगी में, या अगर लोगे तो उस पर खड़े नहीं रह पाओगे, एंड इट विल नॉट लास्ट वेल।
तो बेसिकली जो दो फ्रैक्शंस है जो आपके दिमाग में स्प्लिट है, कभी आप ये करोगे, कभी आप ये करोगे, कुछ दिन तक ये कर लिया, कुछ दिन तक ये कर लिया, क्योंकि एक्चुअली में कॉन्फ्लिक्ट ही चलता रहेगा आपके दिमाग में। और उस वजह से क्या होगा कि बेसिकली आप खुद ही की एनिमी है, खुद ही को ट्रस्ट नहीं करते, और बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ सेल्फ सेबोटाजिंग सिचुएशन, जहाँ पे आप खुद ही के एनिमी हो, खुद ही को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। और यहीं से एक्चुअल में ये स्प्लिट आएगा, और जब तक आप बड़े होंगे आपको पता ही नहीं होगा कि ये क्या है। और ये बेसिकली वर्सेस मोड रहेगा आपके दिमाग में कि भाई ये वर्सेस ये, और ये काफी चीजों में एक्चुअल में को मैनिफेस्ट करेगा, जैसे दिस और दैट, ये आप देख लेना जरूर। बेसिक से बेसिक चीजों से लेकर के आपके पूरे हैबिट्स तक, जैसे कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो। जैसे अगर आप थोड़ा भी कोई मतलब सॉफ्टवेयर साइट होगा, तो बेसिकली लाइक यू हैव लिनक्स एंड यू हैव विंडोज। तो बेसिकली आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो कि बस डिस्ट्रो हॉपिंग करते रहते हैं कि आज ये चला लिया, कल वो चला लिया। और बेसिकली इसमें दिक्कत ये है कि आपको एक्चुअल में जब तक आपने कुछ चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं करी, आपको कुछ क्लैरिटी ही नहीं आएगी। 3-4 दिन यूज करके और उसके बाद गिव अप करके यू डोंट एक्चुअली हैव एनी क्लैरिटी कि भाई ये चीज़ कैसी है। उसके लिए उसको सर्टन टाइम देना होगा। उसी तरीके से कोई अगर हैबिट है, और खास कर ये एडिक्टिव बिहेवियर्स में देख सकते हो आप कि भाई ऐसे लोग जो होंगे वो बाहर ही नहीं आ पाएंगे किसी भी हैबिट से। और ऑन द कॉन्ट्ररी, जो लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, पीपल आई सीन, basically from the classical context or the orthodox definitions of addiction, they will be like in the category of severe addicts, but ऐसा नहीं है। They are actually living a good life because for them that habit is not their life। बेसिकली वो बस वो एक स्प्लिट में नहीं रहते जिंदगी में कि हाँ ठीक है ये हैबिट करनी भी है, नहीं भी करनी है, अच्छी है या नहीं है। दे डोंट एक्चुअली डू दैट। वो बस उनकी जिंदगी का पार्ट है, वो करते हैं, दे इंजॉय इट, और बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचते नहीं है, इसके जोन में नहीं घुसते। उस वजह से मतलब मैंने जो देखा अपनी जिंदगी में कि ये द सेम गाय हु इज लाइक इनटू सो मच ड्रग्स एंड स्टफ, लाइक he'll go sober round about 3 months in his like an entire year, and I have seen many people like that। तो ये भी काफी हद तक होता है, क्योंकि जब आपके दिमाग में एक स्प्लिट होता है और आप सुन ही नहीं रहे जो आपने खुद की करनी है, उस चक्कर में जिंदगी भर एक स्प्लिट ही रहेगा कि ये करूं या ये करूं, और आप चूज ही नहीं कर पाओगे। और उसको अगर आप कपल कर दो कि भाई किसी को थोड़ा ओसीडी है या ही इज लाइक ऑब्सेसिव एंड स्टफ, और एडीएचडी लाइक इम्पल्सिव बोल सकते हो आप कि बहुत ज्यादा मतलब टिक नहीं पाता, एक वहां से भी ये चीज आ सकती है। लेकिन व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट इन माय लाइफ कि बेसिकली होता तो यहीं से ही है, टीनेज ईयर्स या फिर अर्ली ईयर्स से ही होता है। और उसको अगर आप कपल कर दो इस चीज के साथ, तो इट्स लाइक अ डेडली कॉम्बिनेशन, जो कि मतलब आपके इंटरनल को कभी आप खुश नहीं रहोगे, बेसिकली एक वॉइड रहेगा, और आप एक लाइक कंफ्यूज पर्सनैलिटी हो जाती है बंदे की। और इसी से ये चीज आती है कि अगर आपको किसी भी चीज के बारे में क्लैरिटी लेनी है, लाइक यू नीड सम क्लैरिटी कि भाई ये चीज सही है या नहीं है। वन थिंग इज लाइक आपने बुक्स वगैरह पढ़ ली, लेकिन अनदर थिंग इज आप खुद ट्राई करके देखो। और मिनिमम अगर आप कोई भी चीज देख रहे हो, जैसे मान लो कोई हैबिट है, जैसे खासकर ऑनलाइन पार्ट में नोफैप एंड ऑल को बहुत प्रमोट किया जाता है, और खासकर जैसे डिस्ट्रो हॉपिंग वगैरह की भाई लिनक्स एंड ऑल है, और खासकर जैसे जो कस्टम रोम का कल्चर है, और आप कुछ और भी ले सकते हो इसमें। आई हैव जस्ट टेकन 3 एग्जांपल्स। until unless you actually like go long enough, basically it's 3 months, like basically 90 days, ये मिनिमम recommended है कि भाई मिनिमम इतना तो करना ही नहीं, करना है ही। तो लाइक अगर मिनिमम आप कोई भी लाइक हैबिट 90 डेज तक करोगे, उसके बाद आपको एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ भाई क्या दिक्कत है इसमें, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इज इट लाइक द सेम व्हाट लाइक पीपल टॉक अबाउट इन सोशल मीडिया एंड स्टफ। और मैक्सिमम आप मतलब मेरे हिसाब से मिनिमम 6 मंथ्स करना चाहिए। उसके बाद एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाती है बंदे को, क्योंकि एवरीथिंग इज लाइक नॉट टू मच स्पेसिफिक टू यू। द एडवाइस विच इज लाइक गिवन ऑन द इंटरनेट, इट्स बेसिकली जेनेरिक एडवाइस विच सेल्स। और अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि जो आपके लिए काम करे, तो सो यू विल हैव टू फिगर इट आउट बेसिकली। तो इस पूरे पीरियड तक आपको करना ही पड़ेगा कोई ना कोई चीज, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मुझे इसके बारे में क्लैरिटी चाहिए कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अनटिल लाइक खुद आप डिसाइड करो कि मुझे इतना एक दिन तो देनी है और मिनिमम 90 तो देनी है।
उसके बाद एक सेल्फ इवैल्यूएशन करो, और उसके बाद देखो कि भाई क्या ये हैबिट सही है, क्या ये चीज़ जो बोली जा रही है वो सही है या नहीं है। खुद का एक अपना इनर डिसीजन बनाओ, या फिर आप उस हैबिट को मोल्ड कर लो अपने हिसाब से, लाइक पर्सनलाइज इट अकॉर्डिंग टू यू, और लाइक अबैंडन इंटायरली कि अगर आपके लिए वो हैबिट काम ही नहीं कर रही है। काफी सारी फिलोसफीज में, मतलब अगर आप देखेंगे, इट्स नॉट एक्चुअली लाइक रिलेटेड टू दैट स्टफ, बट काफी हद तक मैंने देखा है कि कुछ चीजें वैसी वैसी ही हैं। एनी पैटर्न दैट यू विल इग्नोर इन योर लाइफ, जैसे अगर हम यहाँ पे स्प्लिट ले रहे हैं कि आपके माइंड में एक स्प्लिट है, और बेसिकली इग्नोर का मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज ऑफ लाइक लैक ऑफ नॉलेज एंड स्टफ। तो बेसिकली आप उस पैटर्न को इग्नोर कर रहे हो, तो वो बेसिकली एक शैडो बन जाएगा आपकी जिंदगी में, इन योर माइंड, और वो और चीजों में मैनिफेस्ट करेगा खुद को। लाइक कि अब जैसे मान लो आप, इसका जो रूट मैंने बताया था कि भैया आपके चाइल्डहुड सिस्टम होता है कि आपका जो कोर है इट्स लाइक ब्रोकन, और वहां पे ही आप वन नहीं हो। उस चक्कर में वो और चीजों में खुद को दिखाएगा, जैसे लाइक आपको आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हैम्पर हो चुकी है, और आप बजाय कि आप कोई अच्छी स्किल देखो, वो ऐसे लाइक जस्ट अ प्लेटफॉर्म, तो आप यही सब सोच रहे हो कि भाई मुझे विंडोज यूज करना चाहिए या लिनक्स यूज करना चाहिए। बेसिकली पिक अ साइड एंड लाइक लर्न स्टफ, दैट्स मोर प्रोडक्टिव इन माय ओपिनियन, कि बजाय कि आप यही सब सोचते रहें कि भाई मुझे ये करना है या ये करना है, और आप कोई डिसीजन ही ना ले पाए, सिमिलर टू अ हैबिट, कि आप अब सोच रहे हैं कि इसको कर लूं या ना करूं, यू आर नॉट डूइंग इट लॉन्ग इनफ टू एक्चुअली मेक अ कंक्लूजन। तो इससे एक बेसिकली मुझे कोट याद आता है कि द बेस्ट वे टू डील विद द demons that chase you and haunt you at night is to turn back and face them. So basically जो ये split वाला पैटर्न है, you will have to recognize it in your life, and basically you cannot ignore it, you will have to work on it। और basically कहाँ से ये स्टेम हो रहा है, और बेसिकली जो ऑनलाइन आप देखेंगे ट्रॉमा वगैरह के डिस्कशंस रहते हैं, उनसे बस आपको ये पता लग पाएगा कि भाई व्हाई आर यू डूइंग द स्टफ यू आर डूइंग टुडे, ये चीज़ कहाँ से स्टेम आउट हो रही है। और वर्क आपको इस पे खुद ही करना पड़ेगा, हर इंसान का अलग होगा। सो आई विल जस्ट से कि भाई थोड़ा इस हिसाब से आप देखो इसको, और इस पे काम करो। So this is what I figured out, and sorry if the video was not like up to the par, because like I'm not a YouTuber or something. So basically, I'm sorry for that, and thank you and have a nice day.